जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के ज्योग्राफी के उन सभी वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि उन सभी वीवीआई प्रश्नों को हमने इसमें संग्रहित किया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बच्चों, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिल सके। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूं बच्चों की क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी आगे परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहें। यह एकमात्र चैनल है जहां पे आप लोग सटीक तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों जो पिछला जो 10 क्लास का एग्जाम गया उसमें से कई प्रश्न आप लोग को इसी चैनल से देखने को मिला होगा। जिस बच्चों ने इसकी तैयारी किया होगा उसने बताया कि सर यहाँ से कई प्रश्न जो है डायरेक्ट हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हूबहू देखने को मिला है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के उन सभी वीवीआई प्रश्नों को देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। बात हो रही बच्चों जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी शब्द का। ठीक है, तो जियोग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बस बना हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है बेटा, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, यानी जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो कह रहा है कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है बच्चों, तो कहोगे सर एरिस्टोस्थेनीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई डॉट जी नहीं। कह रहे पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। आप समझ रहे बच्चों जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, जिसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आप सवाल उठता है कि सर नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देता है, जिस कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब इनके जो अधिकतम भाग है बच्चों, यानी कि 2/3 भाग कह सकते हैं। ठीक है, वो जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है, तो टोटल 71% भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा तो 71। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या, आप समझिए जो भारत है बच्चों, ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है अगर उसको सॉफ्ट में आप लोग याद रखना है तो 32.8, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको पूरा याद रखोगे बेटा तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी जनसंख्या की अगर हम लोग बात कर ले तो चीन के बाद, किसके बाद, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना, अगर वर्तमान की बात करें हम लोग वर्तमान में, तो अभी हम लोग पहले स्थान पर आ गए हैं। तो अगर वर्तमान की बात करें बेटा तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। अब समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सी पर्वत इनमें से है जो भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। आप लोगों को पढ़ा है बच्चों कि पर्वतों को भी बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पर्वत है जो युवा, ठीक है, क्या है, युवा वलित पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है बेटा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बात हो रही बेटा यहाँ पे अरावली पर्वत की, तो वहां की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, विंध्य, सतपुड़ा, गुरु शिखर या फिर हिमालय। तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर गुरु शिखर। ठीक है, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, कहाँ की बात हो रही है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अब आप लोगों को याद रखना होगा बेटा कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा, माही, सतलज और गोदावरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों इसको। ठीक है, ताकि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर आप 11 की तैयारी में हो तो ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे सोन नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी और गंडक नदी। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। यानी कोसी नदी जो है इसको बिहार का शौक नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी है? आप समझिए कि यहाँ पे कौन सी मृदा है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है बेटा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब काली जो मृदा है बेटा इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आप सब याद रखिएगा रेगर मृदा। ठीक है, रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। ये कपास के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? अब कह रहा है बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है कौन सा देश जो है भारत से बड़ा है? चीन, मिस्र, फ्रांस और ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये बड़ा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो फिर रूस हो जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आप समझिए जो पृथ्वी है बेटा, ठीक है, उनकी जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। फिर जो है सबसे निचली परत जो होता है उसको हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? भूपर्पटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है बेटा कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो भारतीय मरुस्थल है उसको किस नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और नाविक मरुस्थल। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर थार मरुस्थल। ये कहाँ पे है बेटा? तो कहोगे सर राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व की अगर भारत की सबसे बड़ा बात किया जाए तो ये थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? अब जब पृथ्वी था बच्चों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पृथ्वी था एक धधकता हुआ आग का गोला था। तो कह रहा है इसमें जीवन लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? 13.7 बिलियन वर्ष पहले, 3.8, 4.6 एंड 3.8 बिलियन। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, कहोगे सर 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 में कह रहे हैं किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए अब जो ग्रह की बात आ रही है बेटा तो टोटल ग्रह कितने हैं? तो कहोगे सर वर्तमान में जो है कुल 8 ग्रह है। ठीक है, पहले कितने थे? तो 9 ग्रह था। इनमें से एक ग्रह जो प्लूटो आप लोग पढ़े होंगे बच्चा। ठीक है, प्लूटो जो था उसको बोना ग्रह में शामिल कर दिया गया। इसको ग्रह की सूची से 2006 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया बेटा? क्योंकि ये जो ग्रह की अन्य जो गुण थे उनको प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप समझिए वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह है। ठीक है, इन 8 ग्रहों में से जो बुध है बेटा, याद रखना बुध ये सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शुक्र तथा बुध दो ऐसे ग्रह है बेटा जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, जिसके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आप सभी याद रखिएगा, चंद्रमा। कौन सा है बेटा? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन, ठीक है, 7 घंटा और कुछ समय लेता है बेटा। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ ही साथ याद रखते जाइएगा। इसके बाद कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे मंगल ग्रह जो है बेटा उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र जो होता है, ठीक है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आप सभी याद रखते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए ज्वारी परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ज्वारी जो परिकल्पना है उसको किस विद्वान ने
प्रस्तुत किया था बेटा, ठीक है, जेम्स और जेफरीज, लाप्लास, एम्फ्यूल कांट एंड चैम्बरलिन। तो बेटा जो ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत था, ठीक है, वो किसने दिया था? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जेम्स और जेफरीज ने दिया था, ठीक है। पृथ्वी का प्राथमिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो बेटा जस्ट अभी हमने पढ़ाया ना कि पृथ्वी का एकमात्र ही ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। अब उपग्रह किसे कहते हैं बेटा, ठीक है, तो वे खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो बेटा याद रख लेना शनि का है, ठीक है, सबसे अधिक किसका है? शनि का। पहले किसका था? तो बृहस्पति का था, ठीक है। तो गलत याद नहीं रखिएगा बेटा, बृहस्पति अभी किसका हो गया? शनि का है, ठीक है। तो कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ठीक है। चलिए, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जा सकता है? अब जो भूकंप है, तो भूकंप क्या है बेटा? तो पृथ्वी का अचानक कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो भूकंप के परिमाप को इसको कैसे माप सकते हैं हम लोग? रिएक्टर पैमाने पे, मार्केली पैमाने पे, मापने के पैमाने पे, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर सिस्मोग्राफ से, ठीक है। अब सिस्मोग्राफ से क्या होता है कि भूकंप को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। रिएक्टर पैमाना पर इसकी तीव्रता का पता चलता है। पृथ्वी की आंतरिक परत, जिसको हम लोग सबसे निचली परत कहते हैं, जिसको करोड़ के नाम से जाना जाता है, का निर्माण हुआ। अब समझिए पृथ्वी की जो आंतरिक परत है करोड़, इसका निर्माण कैसे हुआ है? सिलिका और मिलेनियम के मिश्रण से? जी नहीं। निकेल और मैग्नीशियम के मिश्रण से? सिलिका और मैग्नीशियम के मिश्रण से? निकेल और लोहा के मिश्रण से, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब समझिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम लोग भूपटपट्टी के नाम से जानते हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर जो इसकी निचली परत है बेटा, उसको हम लोग करोड़ के मेंटल के नाम से जानते हैं, और सबसे जो निचली है उसको हम लोग करोड़ से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है बना हुआ है वो निकेल तथा लोहा से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? बात हो रही बेटा अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, ठीक है। तो कब दिया था? कहोगे सर 1912 ईस्वी में दिया था, ठीक है, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके पास में है, विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? अब जो विशाल सागरीय भाग था उसको वेगनर ने क्या कहा था? पेंजिया, पेंथालासा, अंग्रालैंड और गोंडवाना लैंड। तो बच्चों आप लोग को पता है क्या कहा था बेटा, ठीक है। तो कहोगे सर क्या कहा था? पेंजिया, पेंथालासा, क्या कहा था? पेंजिया कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न है आपके पास में, कह रहे हिमालय पर्वत संबंधित है। अब हिमालय जो पर्वत है बेटा वो किससे संबंधित है? टेथिस सागर से, आर्कटिक सागर से, अरब सागर से और भूमध्य सागर से, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है आपका टेथिस सागर से, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आप समझिए हमारा जो वायुमंडल है बेटा उसमें सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है, जो 78% पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है, जो 21% यानी कि 20.95 के लगभग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? आप समझिए जो वायुमंडल है उसको भी बांटा गया है, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। तो कह रहे हैं वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है बेटा उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे, ठीक है। अब समताप मंडल क्या होता है बच्चों? तो समताप मंडल में जो है उसी में इसी में जो है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का एक रूप होता है बेटा, आप सभी याद रखिएगा, O3 होता है। ये क्या करते हैं? तो सूर्य से जो आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, ठीक है। अब समझिए अगर ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो CFC के कारण क्या हो रहा है कि ओजोन परत की क्षति हो रही है। क्या हो रही है बेटा? ओजोन परत की क्षति हो रही है, जिससे जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि मानव में त्वचा कैंसर, हड्डियों का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अब समझिए जो CFC है बेटा, आखिर ये CFC यहाँ कहाँ से रहा है? तो इनके भी जिम्मेवार हम ही लोग हैं, ठीक है। ये CFC जो है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर,
एयर कंडीशनर, ये सारी से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो समताप मंडल में क्या होता है, देखिए समताप मंडल यानी इसमें जो होता है बेटा किसी प्रकार की मौसम परिवर्तन नहीं होते, यानी तापमान जो होता है वो आपका समान रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्षोभ मंडल, जितने भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है सारे के सारे किसमें होती है, तो क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, आप समझिए जलोढ़ मिट्टी को भी बांटा गया बेटो, है ना। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर, खादर, रेगुर या तराई। तो क्या कहते हैं बेटा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल से हो जाएगा, बांगर कहते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कौन सी नदी जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अब गंगा का जो नदी है बेटा उनका उद्गम स्थल कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, मानसरोवर झील, गंगोत्री, बद्रीनाथ और कैलाश पर्वत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। अब समझिए चिल्का झील जो है बेटा वो कौन से राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। तो चिल्का झील कहाँ पे है, तो कहोगे सर ओडिशा में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है बेटा उनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है इनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई कितनी हो बेटा, 600 से 900 मीटर के तक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही बेटा, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और काराकोरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जीव विविधता कहाँ समृद्ध है, जीव जो विविधता यानी जीवों में विविधता को ही क्या कहते हैं हम लोग, जीव विविधता कहते हैं। ये कहाँ पे है बेटा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और महासागरों में। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य है ये किनके उद्देश्य से बनाए गए हैं, मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए। ये जो है बेटा किसके लिए बनाया गया, तो जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि जो ऑक्सीजन है अधिक ऊंचाई जाने पर क्या होता है, इनकी मात्रा में कमी आने लगती है। तो कितनी ऊंचाई जाने पर जो है इनकी मात्रा जो है लगभग नगण्य ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कहोगे सर 120 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पर हम लोग चल जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा एकदम ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टान है, यहाँ बात कर रहे हैं कौन सा अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर में, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और संगमरमर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। अब समझिए कौन सी भूकंपीय जो तरंग है वो तरल पदार्थों यानी द्रव से होकर के नहीं गुजरती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, धरातलीय तरंग, इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, बृहस्पति। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। गर्मियों में उत्तरी मैदान में जो बहने वाली हवा होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी, लू, व्यापारिक पवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं बेटा। जो अभी आप लोग देख रहे हैं जो मार्च महीना आने वाला है, मार्च अप्रैल, इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में लू आप लोग को देखने को मिलेगा। शाम का तारा किसे कहा जाता है, संध्या तारा या तो फिर भोर का तारा बेटा। तभी हमने जस्ट पहले बताया किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा शुक्र का जो है बेटा कोई उपग्रह नहीं है। भारत की अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। अब भारत के जो अधिकांश भाग होते हैं बेटा तो उसमें वर्षा किन महीनों में होती है, यानी कि मानसून का आगमन कब होता है, तो आप लोग को पता है जून से सितंबर, मई से जुलाई, सितंबर से मार्च, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो कब हो जाएगा, तो कहोगे सर जून से लेकर के सितंबर तक। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही। अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है। तो कौन सा होता है बेटा, कहोगे सर पछाव बादल। ठीक है। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, सर्वाधिक जो टेम्परेचर होता है वो कब किया जाएगा बेटा, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे। ठीक है। कब हो जाएगा, ठीक है, कहोगे सर अपराह्न के 2 बजे। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर प्रश्न था जो 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है। ये सारे के सारे 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है जिसको आज हम लोगों ने देखा, और यहाँ से कई प्रश्न जो है आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर आप लोग को रहने वाला एग्जाम है।